कभी ऐसा हुआ है कि कोई नया काम शुरू किया हो, जैसे गिटार बजाना या कोई नई भाषा सीखना, और बस कुछ ही दिनों में हिम्मत जवाब दे गई हो? हम सब इस दौर से गुजरते हैं। तो आज हम थॉमस शर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड से समझेंगे कि इस निराशा से कैसे बचें और प्रोसेस को एंजॉय कैसे करें। चाहे वो गिटार पर एक नया कॉर्ड सीखना हो या जिम में कोई नई एक्सरसाइज करनी हो, अक्सर हमारा पेशेंस खत्म हो जाता है। हम इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हैं? इसी सवाल की तह तक आज हम जाएंगे। तो आखिर ये फ्रस्ट्रेशन आती कहाँ से है? स्टनर के हिसाब से इसका जवाब हमारे गोल्स को देखने के तरीके में छिपा है। असल में प्रॉब्लम काम में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है। दिमाग में एक आवाज आती रहती है ना, अरे अभी तक हुआ क्यों नहीं, या मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे। हमारा सारा ध्यान भविष्य की मंजिल पर होता है, आज के सफर पर नहीं। यहाँ ना दो अलग अलग माइंडसेट्स की लड़ाई है। एक है प्रोसेस माइंडसेट, जो बस आज के छोटे से कदम पर फोकस करती है, और दूसरी है प्रोडक्ट माइंडसेट, जिसको बस बस फाइनल प्राइस चाहिए। हम अक्सर प्रोसेस को एक बोझ, एक रुकावट समझते हैं, और बस सारी निराशा की शुरुआत यहीं से होती है। ओके, तो अगर रिजल्ट पे फोकस करना ही प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन क्या है? स्टर्नर एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया देते हैं, एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदल सकता है। ये लाइन इस पूरी किताब का दिल है। अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस उस काम पर लगाओ जो अभी सामने है, उस प्राइज पर नहीं जो शायद बाद में मिलेगा। जब सफर में मजा आने लगता है ना, तो मंजिल तो आ ही जाती है। इसे कहते हैं प्रोसेस फोकस्ड थिंकिंग। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई पियानो सीख रहा है। जिसका दिमाग रिजल्ट पे अटका है वो सोचेगा, यार अभी तक ही पूरा गाना क्यों नहीं बज रहा मुझसे। लेकिन जिसका दिमाग प्रोसेस पर है वो सोचेगा, चलो अभी के लिए बस इस एक नोट को परफेक्ट करते हैं। फर्क देखा? स्ट्रेस एकदम से गायब और लर्निंग एक मजेदार खेल बन जाती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि गोल्स बेकार है। नहीं नहीं, गोल्स ना एक जहाज के रडर जैसे हैं। रडर क्या करता है? डायरेक्शन देता है बस। लेकिन जहाज को आगे कौन बढ़ाता है? इंजन। और वो इंजन है हमारी रोज की प्रैक्टिस, हमारा प्रोसेस। सिर्फ रडर को देखते रहने से मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। फोकस तो इंजन पर ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, थ्योरी समझ आ गई, लेकिन इसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? इसके लिए स्टर्नर एक बहुत सिंपल पर कमाल का मेथड बताते हैं। ये है डू ऑब्जर्व करेक्ट साइकिल, यानी करो, देखो और सुधारो। स्टेप 1, बस काम करो, एक्शन लो। स्टेप 2, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने काम को ऑब्जर्व करो। पर कैसे? बिना किसी जजमेंट के, बिना खुद को बुरा बोले। और स्टेप 3, जो देखा उसके बेसिस पर एक छोटा सा करेक्शन करो, और बस इस साइकिल को रिपीट करते रहो। इस पूरे प्रोसेस का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है ये ऑब्जर्व करना, यानी देखना। इसका मतलब है अपने अंदर की क्रिटिक को बोलना, भाई शांत हो जाओ थोड़ी देर, यहाँ कुछ अच्छा या बुरा नहीं है। एक साइंटिस्ट की तरह सोचना है जो बस डेटा कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस बार ये हुआ, अगली बार क्या अलग ट्राई कर सकते हैं? सिंपल। अब इस प्रैक्टिस को और भी आसान और इफेक्टिव बनाने के लिए स्टर्नर हमें 4 सिंपल रूल्स देते हैं। ये है 4S प्रिंसिपल्स। पहला S, सिंप्लीफाई, यानी चीजों को आसान बनाओ। पूरा गिटार सोलो नहीं, सिर्फ एक कॉर्ड सीखो। दूसरा S, स्मॉल, छोटे छोटे कदम लो, एक बार में बस एक ही चीज। तीसरा S, शॉर्ट, लंबे टाइम तक स्ट्रगल करने से बेहतर है 15 मिनट के लिए फुल फोकस से काम करो। और चौथा S, स्लो, धीरे चलो। जब हम धीरे काम करते हैं तो हम ज्यादा अवेयर रहते हैं और गलतियां पकड़ना आसान हो जाता है। तो इतनी मेहनत का, इस नए तरीके का असली रिवॉर्ड क्या है? और ये सिर्फ उस गोल तक पहुंचना नहीं है जो शुरू में सोचा था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए सब कुछ क्विकली समराइज करते हैं। की टेकअवेज क्या है? पहली बात, अपने परफॉर्मेंस को अच्छा या बुरा बोलना बंद करना है। दूसरी, गोल्स को एक गाइड की तरह यूज करना है, जज की तरह नहीं। तीसरी, जब भी इम्पेशेंस हो, समझ जाओ कि वो एक रिमाइंडर है प्रेजेंट में वापस आने का। और आखिरी, हमेशा बड़े काम को छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ो। असली इनाम, असली रिवॉर्ड है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। जब फ्यूचर की चिंता और पास्ट का पछतावा, ये दोनों छोड़ देते हैं तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। और एक शांत दिमाग हमेशा बेहतर काम करता है। मास्टरी यानी महारत हासिल करना कोई टेंशन वाला काम नहीं है, वो तो एक फोकस्ड और शांत दिमाग का नेचुरल बाय प्रोडक्ट है।
तो इस विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज कोई भी एक चीज चुनिए, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और ये चैलेंज लीजिए कि सिर्फ उसके प्रोसेस पर फोकस करेंगे, रिजल्ट की चिंता किए बिना। बस देखिए कि कैसा महसूस होता है। हो सकता है इससे पूरा दिन ही बदल जाए।